हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 के नंबर 3 के बीट 4 तक ऑलरेडी हम इसके पिछले वाले क्लासेस में खत्म कर चुके हैं। ओके, और बस लास्ट के दो बिट्स बाकी थे, नंबर 5 और नंबर 6, जो कि आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 को पूरा यहाँ पे बाय बाय कहेंगे। ओके, तो देखो फिफ्थ वाले बिट में उसने क्या कहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। सो फाइंड आउट द फ्रैक्शन। जैसा कि तुमने इसके पिछले वाले बिट्स में किया था, इन्हीं में से तुम्हें दो इक्वेशन निकालने हैं और उन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसके आंसर को तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो इसने पहले क्या किया है, फ्रैक्शन को पूछा है। तो फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो उसने जो पूछा है उसी को मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूं। ओके, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, और लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू हो जाएगा कितना, डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो अभी हमारा फ्रैक्शन कितना बन गया, अभी हमारा फ्रैक्शन बन गया कितना, x/y। ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसने कहा है फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा, जब हम 2 को बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। यानी कि जब हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन 9/11 के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमें पहला वाला इक्वेशन मिलेगा। कैसे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू एक्स प्लस 2, देखो 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। इन्हीं में से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। तो 11x प्लस 11 इंटू 2 22, ये हो गया 9y प्लस 9 2 18। ठीक है, अब फिर देखो 11x यहां पे रख देते हैं, 11x 22 इस तरफ चला जाएगा तो 9y प्लस 18 माइनस 22। तो 11x रह गया, 9y 18 से 22 जाएगा तो बचेगा कितना, -4। अब यहां पे 11 है, 11 आके यहां पे डिवाइड हो जाएगा तो 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, देखो यहां पे ऑलरेडी हमारा इक्वेशन तो निकला, हमने एक ही साथ एक्स का कुछ वैल्यूज यहां पे निकाल दिए, क्योंकि हमें यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है। ओके, अच्छा यहां पे तो इक्वेशन तो मिला ही मिला, इसके साथ हमने डायरेक्टली मतलब कि एक्स के वैल्यू को ही यहां पे निकाल दिया। अभी क्या करना है, देखो ये तो पहला वाला चीज उसने जो कहा था उसमें से हमें ये इक्वेशन मिला। दूसरे में उसने क्या कहा है, देखो इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करते हैं तो ये 5/6 बन जाएगा। अगेन तुम्हें यहां पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू एक्स प्लस 3, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3 हो गया। अच्छा, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 6 इंटू 3 18, 5 इंटू वाई, 5 3 15। ठीक है, तो 6x रह गया प्लस 18 उस तरफ चला जाएगा। ओके, और 5y को इस तरफ ले आता हूं, -5y, 18 उस तरफ चला जाएगा, 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 यानी कि -3। अभी क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहां पे निकाल रखा है तो इसको मैं यहां पे पुट करूंगा। कैसे, देखो 6 इंटू एक्स का वैल्यू है 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अभी क्या करना है, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 6 54y माइनस 6 4 24। ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अभी क्या करता हूं, इन दोनों का फ्रैक्शन यानी कि इन दोनों का डिनोमिनेटर लेके सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 11, यहां पे आ जाएगा 54y, सॉरी गलती से मैंने 5y लिख दिया, ये हो जाएगा 54y माइनस 24, 11 आके यहां पे मल्टीप्लाई -55y। ठीक है, इक्वल टू -3। बाकी का हम यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो
11 अभी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे होगा देखो, 54y से 55y चले जाएंगे तो बचा कितना, -y, फिर आ गया -24, 11 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -33, तो ये देखो -y -24 इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा -33 + 24, ठीक है, -y रह गया, 24 -33, 33 से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 33 से 24 जाएगा तो ये हो गया 13, ये 9, तो आंसर आ गया 9, यानी कि -9, क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर से बड़े को हम माइनस कर रहे हैं। तो देखो दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल, y क्या वैल्यू आ गया 9, ठीक है, तो y क्या वैल्यू, यानी कि हमें डिनोमिनेटर मिल गया हमारे फ्रैक्शन का, तो इसको मैं बॉक्स के अंदर रख देता हूं। अभी क्या करना है देखो, y के वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा, जिससे क्या होगा, मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, मैं लिखूंगा पुट y = 9 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की जगह पुट करो 9, तो x = 9 इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा 9 -4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, देखो सेम टू सेम मैंने रखा, y की जगह पे 9 को पुट कर दिया, 9 9 81 -4 डिवाइडेड बाई 11, x का वैल्यू 81 से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 81 से 4 जाएगा तो 77, 7 + 4 81, हाँ सही है, डिवाइडेड बाई 11, 11 से ये कैंसर आ गया 7, तो x का वैल्यू हो गया हमारा 7। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यानी कि x, तो x हमारा निकला 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमने लिया था y और y का वैल्यू है 9, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 7/9, ठीक है। तो इस तरह से बिट 5 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इसको इरेज करके बिट 6 वाले क्वेश्चन को लिख देता हूं और फिर हम दोनों यहाँ पे मिलके इसको जल्द से जल्द यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। उसके बाद फिर से उसने कहा है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, what are their present ages। तो जैसा कि हमें पता है उसने जो क्वेश्चन में पूछा होता है हम उसी को लेट कर लेते हैं, तो लेट जैकोब का जो प्रेजेंट एज है उसको हम लेट करते हैं कितना, x, ठीक है, और उसके सन का जो प्रेजेंट एज है उसको हम लेट करते हैं y, ठीक है, तो लेट कर लिया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उसने कहा है 5 years hence, तो 5 years hence, तो 5 years hence यानी कि 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद जैकोब का एज कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद जैकोब का एज हो जाएगा कितना, x + 5, और उसके सन का एज हो जाएगा कितना, y + 5, हो गया, ये तुम्हें पहले करना है। उसके बाद देखो इसने कहा है 5 साल के बाद जैकोब का एज किसके साथ इक्वल होगा, उसके बेटे के एज के साथ 3 मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा जैकोब का एज उतना आएगा। यानी कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि 5 साल के बाद जैकोब का एज किसके साथ इक्वल होगा, उसके बेटे के एज के साथ 3 को मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा जैकोब का एज भी उतना ही होगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, इसी से निकलेगा। तो अभी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो x + 5 3y + 3 5 15, ओके, तो x + 5 इस तरफ चला जाएगा तो 3y, ये हो गया +15 -5, तो x = 3y, 15 से 5 जाएगा, ये हो गया 10, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 भी हो गया। इसके साथ ये हमारे यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक वेरिएबल के वैल्यू को भी यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, वैल्यू यानी कि इसके कुछ ऐसे वैल्यूज को जिसको हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेशन के साथ x का कुछ वैल्यू भी यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, उसने जो क्वेश्चन में दिया है, फिर उसने कहा है 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले,
ठीक है, जब 5 ईयर्स हेंस था यानी कि 5 साल बाद था, इसलिए मैंने +5 किया था। अभी बात हो रही है 5 ईयर्स पहले की, तो इसका मतलब 5 ईयर्स पहले जैकब का एज रहा होगा कितना, x-5, और उसके सन का एज रहा होगा कितना, y-5। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा है 5 ईयर पहले जैकब का एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल पहले जैकब का एज किसके साथ इक्वल होता था, अपने बेटे के एज के साथ 7 टाइम्स करो, उसके साथ इक्वल होता था जैकब का एज। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करो, x-5 ये हो जाएगा 7y-35। तो x रहा, 7y को इस तरफ ले आते हैं -7y, -5 को उस तरफ ले जाते हैं -35 + 5। ओके, अच्छा अब देखो x का वैल्यू मुझे यहां पे पता है, मैं लिखूंगा क्या, पुट इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, या फिर एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। x -7y, 5 - 35 हो जाएगा -30, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 2। अभी मैं क्या लिखूंगा, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करो। तो x का वैल्यू कितना दिया है, 3y + 10, मैं यहां पे पुट करूंगा। देखो 3y, x की जगह पे 3y + 10 -7y = -30। तो 3y से 7y जाएंगे -4y, 10 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +10 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -30 +10 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो गया -10। तो -4y = -30 - 10 हो जाएगा -40, माइनस माइनस कैंसल, 4 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 40 / 4, आंसर आ गया 10। तो y का वैल्यू मिल गया कितना हमें, 10। अभी क्या करना है, x के वैल्यू को ढूंढना है। अब मैं लिखूंगा पुट y = 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y के वैल्यू 10 पुट करो, x = 3 × y का वैल्यू कितना है, 10 + 10। देखो सेम चीज मैंने यहां पे लिख दिया, बस y की जगह उसके वैल्यू को पुट कर दिया। x = 3 × 10 = 30 + 10, x = हो जाएगा 30 + 10 यानी कि 40। तो x हमने किसको लिया था, जैकब के एज को। तो अब मैं लिख सकता हूं जैकब प्रेजेंट एज = कितना हो जाएगा, x लिया था ना, तो ये हो गया 40। उसके बाद सन, उसके सन का प्रेजेंट एज = कितना हो जाएगा, हमने y लिया था यानी कि 10। तो देखो इस तरह से हमारे 3 नंबर का लास्ट बिट भी यहां पे हम दोनों ने मिलकर यहां पे खत्म कर दिया। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 यहीं पे खत्म होता है आज ही के क्लास में। अब हम इसके नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 से हम स्टार्ट करेंगे और वहां पे एक न्यू सा मेथड पढ़ेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो कि होगा एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर हमारे लाइव क्लासेस को तुम ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को हम दोनों मिलकर खत्म करेंगे। ओके, बाय बाय।